योजना के एनडीए सीरीज क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मैथ्स। 2 दिन जो है एडवांस मैथ चल रही है आपकी, और एक दिन जो मैथ चल रही है वो चल रही है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी 2 दिन एडवांस और एक दिन जो है वो मैथ्स आपकी चल रही है अर्थमेटिक्स। ये पहली गड़बड़ सही हो रहा है, वो चल रही है अर्थमेटिक्स। तो जो अर्थमेटिक्स है वो आज चलेगी। आज हम लोग एक नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जानते हैं आप लोग सभी लोग? इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं बस। पार्टनरशिप, प्लीज कैमरे ऑन रखें सभी लोग। और पार्टनरशिप जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साझा, साझा या साझेदारी। ठीक है, इसको हिंदी में ये प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको साझेदारी। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टनरशिप का फंडा पहले समझो सब लोग प्लीज। पार्टनरशिप का जो फंडा है वो क्या कहता है? पार्टनरशिप कैसे होती है? देखिए सर, पार्टनरशिप 2 तरीके से होती है, एक पैसा लगाकर और एक पावर लगाकर। पावर मतलब समझते हो? या तो मैं जैसे मान लो हम सब मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो अपना पैसा लगा देता है, किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो कहता है कि आप बिजनेस करिए, मैं आपके बिजनेस में बहुत सारी मेहनत करूंगा, तन मन धन एक कर दूंगा, आप हमको कुछ तो कुछ मिल जाएगा। तो वो भी पार्टनरशिप ही है। जैसे एग्जांपल, देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, आप देखिए उन सब में, उन बड़ी कंपनियों में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर हैं जो उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। अगर आज मुकेश अंबानी साहब देश के सबसे रिचेस्ट आदमी है तो क्यों है? सर मुकेश अंबानी कितने घंटे काम करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे कर नहीं सकते, क्योंकि हम सोएंगे भी, उसी में हमें दूसरे काम भी करने होंगे। ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी कितने करते हैं? अगर एक व्यक्ति के लिए 10 घंटे काम करता है, जरा गौर करने की कोशिश करिएगा, एक आदमी उनके लिए 10 आवर काम करता है और उनके पास 3 लाख एम्प्लॉई हैं, 3 लाख उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, 3 लाख। तो सर उनके लिए जो काम हुआ वो कितना हुआ? 3,000,000। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जो आदमी 10 लाख घंटे काम कर रहा है, वो जो 3 लाख कोई काम कर रहे हैं लोग जो है मुकेश अंबानी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो जो आदमी 10 लाख घंटे, सॉरी 30 लाख घंटे काम करेगा, सर वो पैसा भी तो उसी रेशियो में कमाएगा। इसलिए मुकेश अंबानी इस देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और किसी कोई और कारण नहीं है। तो वो क्यों पैसे वाले हैं, बात समझ में आई नहीं आई? अब हम लोग अपने पार्टनरशिप पर आते हैं। ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप सिर्फ जीजा साले के बीच में नहीं हो सकती, नहीं तो हमेशा साले का नुकसान जीजा का, जीजा का नुकसान साले का फायदा होगा। बाकी दुनिया में किसी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। अब समझिए पार्टनरशिप का फंडा। हमेशा जो पैसा बटेगा वो मनी इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। मनी इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। हमेशा पैसा ऐसे बटेगा पार्टनरशिप में। किसी ने कितना पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया, प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा उसको मिलेगा। यानी मनी इनटू
दिस इज द टाइम 2 ईयर 1 ईयर। तो सर यहाँ पर भी 2000 रुपीज आएगा और यहाँ पर भी 2000 रुपीज आएगा। क्यों? 1000 into 2 is equal to 2000, 2000 into 1 is equal to 2000। तो सर जो प्रॉफिट बटेगा वो 1:1 के रेशियो में बटेगा कि नहीं बटेगा? 1:1। अब देखिए एक ने पैसा डबल लगाया तो दूसरे ने टाइम डबल लगाया, इसलिए 1:1 के रेशियो में पैसा बढ़ रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो हमेशा इस तरीके से क्वालिफाई आप कर सकते हैं किसी चीज को शॉर्ट तरीके से करके। तो वो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। इस की पॉइंट को फिर से नोट करिए, मनी इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस की पॉइंट को फिर से नोट करिए, ठीक है? जिन्होंने नोट नहीं किया अब लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप में सिर्फ और सिर्फ फिर सुन लीजिए, मनी इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, बस। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज यूज नहीं होगी। नेवर यूज एनी फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही? कम बना के दिखाओ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? प्लीज आवाज आ रही है तो ऐसे करिए, कम बनाइए कम। अरे भाई अगर आवाज आ रही है तो मिस्टर हिमांशु राय जी, हाँ वेरी गुड, हम बना दीजिए। इतनी देर लगती है क्या? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन। नोट करना चाहे नोट कर लेंगे, तो मैं तो लिखूंगा ही। जयंत 30,000 रुपीज लगाकर एक बिजनेस करता है। देखिए सर, जयंत, मिस्टर जयंत 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करके एक बिजनेस करता है, ठीक है? बहुत अच्छी बात करता है। आफ्टर 2 मंथ मधु भी 45,000 रुपीज लगाकर बिजनेस में आ जाती है। आफ्टर 2 मंथ मधु भी 45,000 रुपीज लगाकर बिजनेस में आ जाती है। 2 महीने बाद मधु क्या आती है? 45,000 रुपए लगाकर बिजनेस में जाती है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 54,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट है, ठीक है? तो कह रहा है कितना कितना पैसा दोनों में बटेगा। देखिए सर इसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया, ये 2 महीने बाद आया, इसने 10 महीने के लिए पैसा लगाया। यहाँ एक चीज समझने वाली है, उसको समझना। जब समय ना दिया गया हो तो हमेशा 1 ईयर लेते हैं, या तो टाइम दिया गया होगा, और अगर टाइम नहीं दिया गया होगा तो हम क्या लेंगे? ऑलवेज हम क्या लेंगे? उसको 1 ईयर लेंगे, 12 मंथ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जयंत 30,000 लगाता है और 2 महीने बाद मधु 45,000 रुपए लगाती है, 45,000 लगाती है। टाइम नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया कि मधु 2 मंथ बाद आती है। तो उसको बहुत करिएगा। इसका मतलब जयंत ने पूरे 12 मंथ के लिए पैसा लगाया और ये 2 मंथ बाद आई है, इसने 10 मंथ के लिए पैसा लगाया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में पैसा बटेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 1 2 3 0 0 कट हो गया, 1 और ये 1 से ये कट हो गया। तो सर रेशियो कितना है? 36:45 रेशियो आया, 36:45। और ये भी किसी ना किसी से कट रहा होगा। 9 4 जब 36, 9 5 जब 45, यानी 4:9 के रेशियो, 4:5 के रेशियो में पैसा बटेगा। तो सर 4 + 5 9, 9 पार्ट इज इक्वल टू 54,000, 9 पार्ट इज इक्वल टू 54,000, इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 6,000, इसलिए 5 पार्ट इज इक्वल टू 30,000 और 4 पार्ट इज इक्वल टू 24,000। तो सर जैन को कितने पैसे मिलेंगे? 4 पार्ट यानी 24,000। मिस्टर मधु, मैडम मधु को कितने पैसे मिलेंगे? 30,000, क्योंकि 5 पार्ट मिल रहे हैं। 1 पार्ट इज इक्वल टू 6,000, इसलिए 5 पार्ट इज इक्वल टू 6,000 into 5 is equal to 30,000 and 4 part is equal to 6,000 into 4 is equal to 24,000। तो मैडम सर जयंत 24,000 कमाएंगे और मैडम मधु 30,000 कमाएंगी। इसमें से जो ये 54,000 रुपीस प्रॉफिट आई है, इसमें से। ईमानदारी बताइए, समझ में आया? कैमरे ऑन
प्लीज, व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? जैसे कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं ये चीज हमें आती है, ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगी, ये मेरे एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, इसको ज्यादा पढ़ते हैं, उसको ज्यादा पढ़ते हैं, ये मत करो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझिए, हर चीज हर दूसरी चीज से रिलेटेड है। जब सब कुछ आता होगा तब पेपर अच्छा होगा, ठीक है? और हर चीज जीवन में काम आती है। इसलिए लोग कहते हैं ना दिस इज, ये मैथ है। एक्चुअली ये मैथ नहीं है। अर्थमेटिक्स इज नॉट अ मैथ, अर्थमेटिक्स इज रियल लाइफ एप्लीकेशन। हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है पूरे लाइफ में, ये यही है। पार्टनरशिप लाइफ में होती है, वो भी पार्टनरशिप चैप्टर है। परसेंटेज लाइफ में होता है, बिना परसेंटेज के क्या हो सकता है, ठीक है? वही सब चीजें। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईमानदारी से बताइए, ये समझ में आया? हम बनाइए, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, समझ में आया? हम बना दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार 1400 रुपए लगाकर प्रारंभ करता है, उसके 3 महीने बाद 28,000 रुपीज लगाकर भी व्यापार में शामिल हो जाता है, और सी 2,000 रुपीज लगाकर 7 मंथ बाद आता है। अब देखिए 7 महीने के लिए लगाता है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 पार्टिसिपेंट हैं। एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 पार्टिसिपेंट हैं, ए बी सी। क्या कह रहा है उसको समझो। ए 1400 रुपीज लगाकर व्यापार शुरू करता है, यानी ए 1400 रुपीज लगाकर बिजनेस में आता है। बी क्या कर रहा है, उसके 3 महीने बाद भी 2800 रुपीज लगाकर आता है। 2800 रुपीज तो लगाता है, लेकिन इनसे 3 महीने बाद लगाता है। तो सर अगर इन्होंने नहीं दिया है टाइम, तो 12 मंथ होगा, और इन्होंने 3 महीने बाद लगाया, 9 मंथ के लिए लगाया, 9 मंथ के लिए लगाया। आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए। सी व्यापार में 7 मंथ के लिए 2000 लगाता है। सी 2000 रुपीज लगाते हैं और 7 मंथ के लिए लगाते हैं। अब सर जो रेशियो इसका आएगा मनी इनटू टाइम का, उसी में हम पैसा बांटेंगे। तो सर अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 0 यहाँ भी कॉमन मिल रहे हैं, 2 यहाँ भी मिल रहे हैं और 2 यहाँ भी मिल रहे हैं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए किसी चीज से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 7 में जा 7, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। तो अब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से और कुछ कट रहा है, 2 से 2 बन जा 2, 2 जा 4 और ये आ जाएगा 10। तो अब जो रेशियो निकलेगा वो आएगा 12:2, यहाँ पे आ जाएगा 18:2, यहाँ आ जाएगा 10। अभी और कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6:9:5। यही रेशियो आएगा 6:9:5, यानी जो पैसा बटेगा वो 6, 9 और 5 के रेशियो बटेगा। तो सर 6 + 9 15 + 5 20, 20 पार्ट इज इक्वल टू कितने रुपए में दिया गया है? टोटल प्रॉफिट होती है 1680। 20 पार्ट इज इक्वल टू 1680 रुपीस। ये गिवन है, 1680 रुपए फायदा हो रहा है। इसलिए सर 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होगा, और 168 का हाफ कितना होता है? तो आप देखिए सर 100 का आधा 50 और 68 का आधा कितना होता है? 34, यानी कि 84 होगा, 84। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 84। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तीनों में बंटवारा कितने कितने रुपए का होगा। देखिए सर ए को कितने मिलेंगे, तो इस पार्ट को मत करो। 20 पार्ट इक्वल टू 1680। अब ए को कितने मिलेंगे? 1680 डिवाइड बाय 20 इनटू कितने मिले? 6 पार्ट इनटू 6। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 168 का 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 504। 504 रुपीस ए को मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे? तो 1680 डिवाइड बाय 20 इनटू 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आंसर आपका 756। इसी तरीके से हम सी का भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप सी को निकालेंगे तो
5 पार्ट मतलब इनसे भी कम मिलेंगे, ए से भी कम मिलेंगे। इस तरीके से तीनों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? मिस्टर मधु देवी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। मिस मधु देवी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आप ग्रुप में चैट करते हो, उसमें भी मतलब का काम किया करो, कोई मतलब की चीजों को पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, एबीसी मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का रेशियो 16,000, 24,000 एंड 32,000 है। सर ए, बी एंड सी तीन लोग व्यापार कर रहे हैं। ए लगाता है 16,000, बी लगाता है 24,000 और सी लगाता है 32,000। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ताकि मन लिखने में दिक्कत ना हो। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, लगाता है, बहुत अच्छी बात है। एक वर्ष बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, एक महीने बाद मतलब एक वर्ष बाद ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। बी एवं सी की पूंजी अगले वर्ष तक लगी रहती है। ए जो है सिर्फ 1 ईयर के लिए पैसा लगाता है और ये दोनों 2 ईयर के लिए पैसा लगाते हैं। इसमें ये बता रहा है कि 2 साल काम हो रहा है, ठीक है, लगी रहती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों बाद 2560 रुपीस का प्रॉफिट होता है, ये पैसा प्रॉफिट होता है। तो किस रेशियो में पैसा बटे? तो सर ये बहुत आसान है सर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये जीरो इसलिए काट दिए क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए इनको हटा दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो सर अब अगर कुछ कट रहा है, किसी में कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको लिखा है तो 2 1 जा 2। तो सर रेशियो निकल के आएगा 1:3:4, यानी जो पैसा बटेगा वो 1:3:4 के रेशियो बटेगा। तो सर 2560 पैसा मिला, तो 4 + 3 7 + 1 8, 8 पार्ट = 2560। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए सर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ ए का हिस्सा बताइए। सर ए का हिस्सा बताना, तो 2560 अपॉन ए इंटू 1, क्योंकि ए को 1 मिल रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना मिलेगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 एंड 0, 320 रुपीस प्रॉफिट में से ए को मिलेंगे। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। कितने मिलेंगे? 320 रुपीस, 320 रुपीस। हमें उम्मीद है बेसिक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा अच्छा शुरू करें, बेसिक आ गया हो तो थोड़ा कुछ मजेदार। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए, बी एवं सी एक कंबाइंड बिजनेस शुरू करते हैं, साझा व्यापार शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टेस्टी मतलब अब वो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से करिएगा, बहुत मन लगाकर, ठीक, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो, सर रिलैक्स हो, जैसे मिस्टर चौहान साहब, मनु प्रताप सिंह चौहान जी जैसे रिस्पॉन्स करते हैं उस तरह से रिस्पॉन्स किया करो, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि ब्लाइंडली पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, समझ में तो आना चाहिए भैया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है
ए बी एवं सी एक व्यापार शुरू करते हैं, ए की पूंजी का दुगना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। सर ए बी एंड सी एक व्यापार कर रहे हैं, ए की पूंजी का डबल बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, अभी ये लिखते हैं। और क्या कह रहा है, बी की पूंजी सी से 4 गुनी है, जो बी की पूंजी है वो सी से 4 गुनी है। तो सर अगर इनकी 1 है तो इनकी कितनी है 4, और इनका दुगना इनके 3 गुने के बराबर है, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो सर इसका रेशियो आएगा 6:4:1, यानी 6:4:1 के रेशियो में पैसा बचेगा। और कह रहे हैं टोटल वार्षिक लाभ हो रहा है 4950। एनुअल प्रॉफिट जो हो रही है, एनुअल प्रॉफिट जो हो रही है, जरा गौर करिएगा, एनुअल प्रॉफिट वो हो रही है 4950, ये हो रही है। तो पैसा कैसे बचेगा, 6 + 4 कितना होगा 10 + 1 11, 11 पार्ट इज इक्वल टू 4950। इसलिए किसका पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द पार्ट ऑफ बी, इसलिए बी का हिस्सा निकालना है। तो 4950 अपॉन 11 इनटू 4, बी का हिस्सा 4 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 11 4 जा 44, 5 बचेगा, 11 5 जा 55 एंड 0, 455 का 4 गुना, तो 455 का 4 गुना होता है 1800, यानी 1800 रुपया जो है वो क्या होगा, 1800 रुपीज जो है वो बी का हिस्सा होगा, बी को मिलेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन, ए एवं बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और उनकी पूंजी में 1:4 का रेशियो है। कुल प्रॉफिट का 20% कारगिल युद्ध के सहायता के लिए जाता है। तो ए को प्रॉफिट में से 2032 रुपीज मिलते हो तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और ये आया हुआ क्वेश्चन। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए एंड बी एक व्यापार शुरू करते हैं, अच्छी बात है, व्यापार कर रहे हैं, और इनकी पूंजी में 1:4 का रेशियो है। ये 1 पार्ट पैसा लगाता है और ये 4 पार्ट पैसा लगाता है, 1 पार्ट एंड 4 पार्ट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट का 20% वो सहायता करते हैं, दूसरे की सहायता कर देते हैं, और प्रॉफिट में से एक को मिल रहा है 2032। सर अगर एक को 2032 रुपीज मिलते हैं और ये 1 लगाते हैं, तो ये से अगर 4 टाइम्स लगाएंगे तो इनको इसे 4 टाइम्स
ये निकालना है सर, ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो ये बड़ा आसान निकालना कैसे सर, 10,160 अपॉन 80 into 100 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12,700 12,700 रुपीज। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना 12,700 रुपया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम 20% दान देने के बाद इतना मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इज अच्छा, ए बी एवं सी की कैपिटल में 7:6:10 का रेशियो है। देखिए ए बी एंड सी की कैपिटल का रेशियो दिया जा रहा है। ए बी एंड सी की कैपिटल में जो रेशियो है 7:6:10, कैपिटल का रेशियो है 7:6:10, 7:6:10। दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल। और उनके बीच प्रॉफिट बढ़ता है 7:3:15। प्रॉफिट बढ़ता है 7:3:15, 3:50। अब जरा देखो, इसको समझो बेटा। मिस्टर ए 7 पार्ट लगाते हैं और 7 पार्ट कमाते हैं, 7 लगाकर 7 कमा रहे हैं। मिस्टर बी जो है वो 6 लगाकर 3 कमा रहे हैं। ये 7/7 यानी 7 पर 7 कमा रहे हैं और ये 6 पर 3 कमा रहे हैं यानी आधा कमा रहे हैं। और ये 10 पर 15 कमा रहे हैं, 10 पर 15 कमा रहे हैं यानी 3/2 कमा रहे हैं। तो सर ये कितना कमा रहे हैं 7/7 1, ये कितना कमा रहे हैं हाफ, 6 लगाकर 3 कमा रहे हैं हाफ। ठीक है, और ये कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं सर 10 लगाकर यानी 3/2। अब जरा गौर करो सर, हमने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, मनी इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। मनी इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। सर मनी को आप कैपिटल लिख सकते हैं नहीं, चाहे मनी हो जाए कैपिटल को, कैपिटल इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, मनी इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो सर अगर हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सर किसका पैसा कितने देने लगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन मनी। तो सर प्रॉफिट अपॉन मनी 7/7 1, प्रॉफिट अपॉन मनी 3/6 इक्वल टू 1/2, प्रॉफिट अपॉन मनी 15/10 इक्वल टू 3/2। यही होगा ना। तो जरा देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो इसको तो 2/2 लिख सकते हैं, 1/2 और 3/2, 1 को 2/2 नहीं लिख सकते। तो अब 2 2 2 एलसीएम कॉमन हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, और इसको आया 2:1:3। इसका मतलब जो है अगर वो ए बी सी 7:6:10 के रेशियो में पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट 7:3:15 के रेशियो में बढ़ता है, तो उनका पैसा कितने समय के लिए लगा रहा, तो समय का रेशियो होगा 2:1:3। ईमानदारी से बताइए, समझ में आया? चौहान साहब क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी तरह से। ए बी एवं सी साझे के व्यापार में शामिल होते हैं। ए बी सी कॉमन बिजनेस करते हैं, 1:2:3 के रेशियो में अपनी कैपिटल लगाते हैं। देखिए सर, ए बी एंड सी ये अपनी कैपिटल लगाते हैं 1:2:3 के रेशियो, 1:2:3 के रेशियो अपनी कैपिटल लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और क्या कह रहे हैं इसका आगे, और उनके बीच प्रॉफिट 2:3:1 के रेशियो बढ़ता है। जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है किस रेशियो में, 2:3:1, 2:3:1। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम। सेम क्वेश्चन, सर टाइम का रेशियो क्या होगा, इतना लगाया इतना कमाया, डबल
अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 12 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, एलसीएम 6। तो ये आ जाएगा आपका 12:9:2, आंसर आ जाएगा 12:9:2। 12:9:2, आंसर इज 12:9:2। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर, यानी इतने टाइम के लिए पैसा लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। अब एक नया मेथड पढ़ाने जा रहे हैं, इसी बैलेंस मेथड। गौर करिएगा, बैलेंस मेथड किसे कहते हैं? तराजू देखा होगा बच्चों आपने, तराजू। तराजू कैसे होता है, एक ऐसे डंडी होती है, एक यहाँ पर पकड़ा होता है, एक यहाँ पर होता है, बीचों बीच में यहाँ पर तौलने वाला होता है। अब देखिए सर, अगर हमको 1 किलो सामान किसी को देना है तो हम यहाँ पर 1 kg रखते हैं और यहाँ 1 kg के बराबर सामान तौलकर उसको दे देते हैं, और उसको दे देते हैं, और हम मान लेते हैं वो कितना है, 1 किलो है, 1 किलो। इसको तराजू कहते हैं, इसको बैलेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, बैलेंस। ठीक है, अब यही बैलेंस मेथड हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। देखिए बैलेंस मेथड किसे कहते हैं, यानी कि मनी इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और जैसे इसको हम बैलेंस करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, मनोज 9,000 रुपीज के एनुअल प्रॉफिट में 6,000 रुपीज पाता है। मनोज जी जो है, चलो 9,000 रुपीज का एनुअल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें मिस्टर मनोज जी को 6,000 रुपीज मिला, मनोज जी को। तो इसका मतलब ये है कि जो बचा है उसको कितना मिला होगा, 3,000 रुपए मिला होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मनोज है और ये सुरेश है, ये मान लीजिए, तो इनको कितने मिले होंगे, 3,000 रुपीज मिले होंगे, क्योंकि 9,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर सिर्फ इसको लिया तो 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, मनोज ने 6 मंथ के लिए पैसा लगाया 20,000 रुपीज। मनोज ने 20,000 रुपीज 6 मंथ के लिए लगाया। तो अगर 20,000 रुपीज 6 मंथ के लिए लगाएंगे तो ये सब कितना लगाएंगे, कराइए सोचिए। इनका साइड टाइम नहीं दिया है, तो अगर इनका टाइम नहीं दिया है तो ये 12 मंथ तक लगाएंगे। क्यों, जब समय न दिया गया हो तो हमेशा कितना मानते हैं, 12 मंथ मानते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पैसा कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो ये 1,20,000 रुपीज लगाते हैं तो 6,000 रुपीज कमाते हैं। तो जो 3,000 कमा रहा होगा वो 1,20,000 से हाफ लगा रहा होगा। तो इसका मतलब इन्होंने कितने लगा रहे होंगे, ये 60,000 रुपीज लगा रहे हैं। तो अगर 60,000 रुपीज 12 मंथ में लगाते हैं तो 1 मंथ में इनका कितना आएगा, 5,000 रुपीज आंसर। तो इसका मतलब इन्होंने कितना पैसा लगाया होगा, 5,000। दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर। क्वेश्चन पूछा होगा कि मिस्टर सुरेश ने कितना पैसा लगाया होगा, 5,000 रुपीज लगाया होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, पूछ कैसे लेंगे आप, ग्रुप में पूछ सकते हैं, वीडियो देखते समय अगर कोई दिक्कत हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए सर, मिस्टर चौहान जी कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। यस, एनी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर से एक बार देखिए, 9,000 टोटल प्रॉफिट था, मनोज को 6,000, सुरेश को 3,000। अब मनोज का दिया जा रहा है कि 20,000 रुपए 6 मंथ के लिए लगाते हैं। तो अगर 20,000 रुपए 6 मंथ के लिए लगाए तो क्या इतना पैसा लगेगा। तो जब वो इतना लगाते हैं तो 6,000 कमाते हैं, तो जो 3,000 कमा होगा इसका हाफ लगा रहा होगा।
सर कितने रुपए लगेंगे? 60,000 के हिसाब से 5,000 रुपीस लगेंगे। आंसर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बैलेंस मेथड, ऐसे बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए एवं बी के मध्य वर्ष के अंत में होने वाला प्रॉफिट 1:2 के रेशियो में बढ़ता है। ए एंड बी वर्ष के अंत में होने वाला प्रॉफिट जो है वो 1:2 के रेशियो में बढ़ता है। 1:2 प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो 1:2 के रेशियो में बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है? ए ने 40,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया। ए ने 40,000 रुपीस के साथ व्यापार शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। और बी जो है आफ्टर 4 मंथ बी क्या हुआ? शामिल हो गया। 4 महीने बाद बी शामिल हो गया, तो बी 4 मंथ बाद शामिल हुआ, यानी 8 मंथ तक रहा। जब समय नहीं दिया जाता कितना बोलते हैं? 12 मंथ। और इसने 4 महीने बाद शामिल हुआ, यानी 8 मंथ के लिए। इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। कितना आसान है सर, ये 40,000 अगर 12 मंथ तक लगाएंगे कितना होगा? 4,80,000 रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। कितने रुपए? 4,80,000। तो जब ये 4,80,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1 पार्ट कमाएंगे, तो जो 2 पार्ट बना रहा होगा इससे डबल इन्वेस्ट कर रहा होगा, यानी वो 9,60,000 रुपीस इन्वेस्ट कर रहा होगा। 9,60,000 रुपीस क्या कर रहा होगा? इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो सर 9,60,000 रुपीस अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं तो सर अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपीस आ जाएगा। सॉरी 1,20,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने कितना पैसा लगाया? उसने लगाया 1,20,000। आंसर, दिस इज योर आंसर। समझिए ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें उम्मीद आवाज ऐसे अच्छी आ रही होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 16,800 रुपये के साथ व्यापार प्रारंभ किया। तो इसका आंसर एक बार 20,000 आपके सामने है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करें। बैलेंस में फिर से ए ने 16,800 रुपीस के साथ व्यापार प्रारंभ किया। ए ने 16,800 रुपीस के साथ व्यापार शुरू किया। 16,800 के साथ। कुछ महीने बाद भी 28,800 रुपए लगाकर व्यापार में आ गए। बहुत अच्छा। कुछ महीने बाद, आई डोंट नो, यदि वर्ष के अंत में होने वाला प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ता, वर्ष के अंत में होने वाला प्रॉफिट 1:1 के रेशियो में बढ़ता, 1:1 के रेशियो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कितने महीने बाद आए। तो सर जब नहीं दिया तो ये 12 मंथ, और ये टाइम पूछ रहा है कितने महीने बाद आया, यानी कितने महीने तक उसने काम किया। तो जब इसको सॉल्व करोगे इस पॉइंट को, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका जब इसको सॉल्व करेंगे हमें ये निकालना है ये पार्ट, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 16,800 into 12 upon 2,880। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आपका कितना आ जाएगा? बोलिए, इसको सॉल्व करने का आ जाएगा 7। इसका मतलब ये आंसर आएगा 7। तो 7 मंथ तक पैसा लगा रहा। अगर 7 मंथ तक पैसा
के बाद वो व्यापार में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ए ने 1350 रुपीज लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कुछ महीने बाद बी भी 900 रुपए लगाकर व्यापार में आ गया, 900 रुपीज लगाकर व्यापार में आ गया। फिर से देखिए बैलेंस सिस्टम, बैलेंस सिस्टम है, हर बार हम लोग बैलेंस करेंगे। ए ने 1350 रुपीज लगाया, 1350, और बी ने 900 रुपीज लगाया। कितने रुपए? 900 रुपीज लगाया। ठीक है, लगा दिया गया। दोनों के बीच प्रॉफिट 2:1 के रेशियो में बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ रहा है 2:1 के। कितने महीने पैसा लगा है निकालना, और ये 12 मंथ जैसे पिछली बार किया। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो व्हाट को हमें निकालना है 1350 into 12 अपॉन 900। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 30। ठीक है, इसको और जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9। इसको कट के ये आंसर आ जाएगा 9 मंथ, 9 मंथ आ जाएगा। तो सर 12 मंथ के जिसमें 9 महीने पैसा लगा रहा, 9 महीने पैसा लगा रहा, ये 9 आएगा। ठीक है, पैसा अगर लगा रहा तो इसका मतलब जो है आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद मिस्टर बी व्यापार में आया था। 3 महीने बाद मिस्टर बी जो है वो कहाँ आए थे? व्यापार में आए। ये 4.5 का वो है। देखिए एक फिर से सही कर देते हैं, 12, ये 0 ना काटो तो ये देखिए कितना आएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा और ये 3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो इसको जो काटेंगे तो ये निकल जाएगा 6। एक सेकेंड, प्रॉफिट 2:3 के रेशियो बढ़ता है, प्रॉफिट 2:3 के रेशियो बढ़ता है, उसका हाफ भी करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 9 आंसर आपका। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब इसमें एक और तरीका बचा, उसको भी करके दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जाइए एक एक करके सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एवं बी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और 15:7 के रेशियो में पैसा लगाते हैं। ए एवं बी एक व्यापार शुरू करते हैं, ए एंड बी, और पैसा लगाते हैं किस रेशियो में? 15:7। ये लगाते हैं 15 पार्ट और ये लगाते हैं 7 पार्ट। बहुत अच्छी बात, जिस रेशियो बोल रहे हैं लिखते जाओ। एक वर्ष के एवं उनकी वार्षिक लाभ में हिस्सेदारी 5:3, एनुअल प्रॉफिट में हिस्सेदारी जो है वो 5:3, 5:3 एनुअल प्रॉफिट में हिस्सेदारी। ये है कैपिटल और प्रॉफिट की हिस्सेदारी है कितनी? 5:3, यानी 5 पार्ट इनको मिलता है और 3 पार्ट इनको मिलता है। अब टाइम की हिस्सेदारी पूछी जा रही है, तो ये टाइम किस रेशियो में होगा? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? ए की पूंजी 7 महीने तक व्यापार में लगी रही हो तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही? ए की 7 मंथ तक लगी रही, तो बी की कितने महीने तक लगी रही ये पूछ रहा है। तो देखिए सर कैसे लिखेगा, एक सेकंड। सर इनको 5 पार्ट मिलता है, इनको 3 पार्ट मिलता है, इनको 5 इनको 3, तो 15 7 क्या 105।
तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना होगा अगर इसको करें 21, तो 3 पार्ट इज इक्वल टू 63। तो सर यहाँ किस डिजिट से इनटू कर दे इसको कि 63 आ जाए 8, तो 8 7 या 63। तो इसका मतलब कितने महीने तक पैसा लगा रहा, 8 मंथ तक पैसा क्या हुआ लगा रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं 9 मान लीजिए 9 7 या 63, ठीक है। तो कितने महीने तक पैसा लगा रहा 9 मंथ तक। तो मिस्टर बी कितने महीने के लिए व्यापार में आए थे 12 माइनस 9 इक्वल टू कितने महीने के लिए आए थे 3 महीने, 3 महीने बाद वो कहाँ आए थे व्यापार में आए थे। ध्यान रखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, भीग गए बिल्कुल यहाँ